हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। देखिए, भागवत गीता का अध्याय शुरू करते हैं आज हम। ऐसे व्यूअर्स, आपको ये भागवत गीता जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे भी आपको सुनना है क्या, तो मैं सुनाऊंगी। आज का हम अध्याय स्टार्ट करते हैं भागवत गीता का। कुल के नाश से सनातन पुराने चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर सारे कुल में अधर्म पाप बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी भ्रष्ट हो जाती है और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर अर्थात विभिन्न जातियों के मिश्रित हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल के नाश करने वालों को और कुल को नरक में ले कर जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर पूर्वजों की आत्माएं अधोगति दुर्दशा को ही प्राप्त होती है। इन वर्ण संकर दोषों से कुल का नाश करने वालों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन कृष्ण, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य निश्चित काल तक नरक में रहते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने शोक का विषय है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। यदि मुझ शास्त्रों से रहित, बिना शास्त्र वाले और समाना न करने वालों को शास्त्रों को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। संजय बोले, युद्ध के मैदान में दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह कर प्राण सहित धनुष को रण भूमि में छोड़कर रथ के पीछे हिस्से में जाकर बैठ गए। संजय बोले, इस प्रकार करुणा और आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों वाले, वेदना से भरे हुए अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह कहा। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय गलत समय है। यह मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करने योग्य है, न यह स्वर्ग को लाने वाला है और न ही इससे कीर्ति मिलेगी। हे पार्थ, इस तरह से तुम नपुंसक मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह शोभा नहीं देता। हे प्रताप, शत्रुओं को हराने वाले, हृदय की दुष्ट दुर्बलता कमजोरियों को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार प्राणों से भीषण पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन पूजनीय गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना कहीं अधिक कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगना होगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या नहीं। को वे जीतेंगे और उनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहेंगे। वे ही हमारे आध्यात्मीय दुष्टराज के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए। इसलिए स्वाभाविक वीरता को त्याग कर कायरता रूपी द्वेष से हारा हुआ तथा धर्म के विषय में मोहित हुए मन वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधना निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उन्हें मुझे समझाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए अपनी शरण में लेते हुए मुझे को उपदेश दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्ठटक बिना बाधा के धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं की निकटता को प्राप्त करके भी मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंदा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गए हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड।